ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स जो हैं उसमें फिर से एक कड़ी से बंधे हुए हैं ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंफ्रा कंपनीज कह लीजिए। पहला है केएनआर कंस्ट्रक्शन, 343 ईयर हाईज, सब 300 के लेवल्स हैं। मेरे ख्याल से 299 लेवल्स पर इस समय कामकाज। इस कंपनी ने वीकेंड पे अपडेट दिया कि इनका एक सब्सिडरी है केएनआर तिरुमला इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 49% स्टेक ये क्यूब हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने जा रहे हैं। 160 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इक्विटी डेट में इन्वेस्ट करे थे इस कंपनी ने, और इस 49% स्टेक ट्रांसफर के लिए इनके पास 137 करोड़ रुपए आएंगे। खबर अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग केएनआर कंस्ट्रक्शन रडार पर। और साथ में एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग 830 वाला स्टॉक 570 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। इस कंपनी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए हरियाणा में। 580 करोड़ का प्रोजेक्ट था शेड्यूल से, जो कि 11 अप्रैल 2022 में कंप्लीट करना था। 15 नवंबर को कंप्लीट कर लिया पिछले साल में। तो शेड्यूल से 147 दिन पहले कंप्लीट करा है, तो इस प्रोजेक्ट में इनको बोनस भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो खबर अच्छी, दोनों इंफ्रा कंपनीज को रखिए रडार। अच्छा, तो एचजी इंफ्रा जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। मेरी तरफ से जो दो नाम है उसमें दोनों सेल साइड पर है, या लाल निशान में शायद कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। उसमें एक है पीवीआर। जिस तरह से एक्सटेंशंस हो रहे हैं, जिस तरह से कामकाज या फिर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं अलग अलग स्पेसेस को लेकर, ये वीकेंड पे अपडेट आया पश्चिम बंगाल की तरफ से भी कि वहाँ पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। फ्लाइट्स को लेकर भी कुछ अपडेट्स उन्होंने दिए हैं। तो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सटेंशंस धीरे धीरे बाकी सिटीज़ की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है ये बढ़ते कोरोना के मामले इन कंपनियों के लिए और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएं और शायद इन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े बिजनेस को फ्रंट पर। तो उस लिहाज से आप पीवीआर पर नज़र रखेंगे। दूसरा एक आरबीएल बैंक, जहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज तो लगातार कंटिन्यू है ही, और साथ साथ जो अपडेट्स हैं वो ये कि बीते सत्र में एक तेज़ रिएक्शन यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा था। करीब 3% की बिकवाली थी। इकरा ने आरबीएल की जो रेटिंग है उसको अंडर वॉच लिस्ट कैटेगरी में डाला है, और उन्होंने ये बात भी साफ की है कि जो कंपनी का बिजनेस सिनेरियो है, जो अपडेट्स है, उन अपडेट्स के हिसाब से ये जो रेटिंग है उसमें फेरबदल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के इसको एक वॉच लिस्ट कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो आप आरबीएल बैंक पे इस लिहाज से नजर रखेंगे, सेंटिमेंट ड्रिवन इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहरहाल 8 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप शायद ग्रीन ट्रेड होता हुआ देखिए, और 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर शायद रेड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़े। एक एक करके वो तमाम शेयरों की सूची जो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरुआत की है मैंने स्टोव क्राफ्ट के साथ। कंपनी जो इनकी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है उसको फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं एक नए एक्विजिशन के बाद। तो नए सेगमेंट में एक्सपेंशन कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। पार्सलमार्ट डेवलपर्स, जहाँ पे कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च किया है चंडीगढ़ में, और 7 एकड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट है, तो उसका एक इम्पैक्ट शायद आता दिखाई पड़े। रिवाइवल बिजनेस में कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट, कंपनी के सेल्स के नंबर आए हैं, रिकॉर्ड नंबर यहाँ देखने को मिला है। करीब 263 के आसपास कंपनी के टोटल स्टोर पहुंच गए हैं। 17 नए स्टोर्स भी खोले हैं। Q3 के अपडेट के बाद इम्पैक्ट आएगा। वीएसटी टिलर, जहाँ पे सेल्स के नंबर है, टिलर की ग्रोथ में अच्छी बिक्री आई है। हालांकि ट्रैक्टर के नंबर सबड्यूड है, लेकिन टिलर की ग्रोथ जो है वो शायद कंपनी के नंबर्स पे आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प, सेल्स के नंबर्स हैं, अनुमान से बेहतर है। हालांकि वाई बेसिस पे डिक्लाइन है, लेकिन अनुमान से बेहतर आंकड़ा है। और साथ साथ ईवी का जो नंबर है वो शायद मार्च से कंपनी ईवी अपनी लॉन्च कर सकती है। ये ट्रिगर के साथ स्टॉक में एक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लिखता इंफ्रा को कंपनी एक ऑर्डर मिले हैं, 250 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान, और उन ऑर्डर्स का शायद इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। कोल इंडिया में कंपनी ने अपने सेल्स के नंबर्स और प्रोडक्शन के नंबर्स का अपडेट दिया है, उसका एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। जोमैटो में, जहाँ पे ईयर एंडर की एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनी ने मेंशन की है खुद भी, करीब 2.5 मिलियन के आसपास के ऑर्डर्स महज एक दिन में और कुछ ही समय में आते हुए दिखाई पड़े, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने का इम्पैक्ट शायद पीवीआर में देखने को मिले, और इकरा की जो रेटिंग अंडर वॉच लिस्ट है उसका इम्पैक्ट शायद आरबीएल बैंक में आता हुआ दिखाई पड़े। तो ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि लाल साइड पे ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 होपफुली इन ग्रीन जो स्टॉक ट्रेड करेंगे वो है टाटा मोटर्स और एसएमएल इसूजू अपने बेकरी के आंकड़ों के दम पर। तानला प्लेटफॉर्म्स में प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है, और बिंदु फार्मा अपना वैक्सीन कारोबार में रीचेक कर रहा है। विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज, जहां पर एक और सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी डेवलप करी है शुगर केन जूस को प्रिजर्व करने के लिए, और साल भर फिर ये लोग इथेनॉल ब्लेंड कर पाएंगे। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील, जहां पे केयर ने इस कंपनी की रेटिंग्स को अपग्रेड करा है। कोलते पाटिल डेवलपर्स और साथ साथ मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, ये दोनों इसीलिए क्योंकि मुंबईकर्स के लिए जो रिलीफ आया 500 स्क्वायर फीट से कम वाले प्रॉपर्टीज पर
प्रॉपर्टी टैक्स वेवर, वो अच्छा है जो प्लेयर्स इस स्पेस में ऑपरेट करते हैं उनके लिए। केएनआर कंस्ट्रक्शंस ने अपनी सब्सिडरी में स्टेक सेल किया और एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, समय से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, तो बोनस के लिए भी ये कंपनी एलिजिबल।